क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में हिंदी का अध्याय 3 है आपका, जिसका नाम है अतीत में दबे पाँव। तो बच्चों, इस अध्याय का आज हम दूसरा प्रश्न कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसका पहला प्रश्न कंप्लीट किया है। दूसरा आपका प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन की 2 विशेषता लिखिए। जो मोहनजोदड़ो है उसमें नगर नियोजन की जो 2 विशेषता है वो आपको बतानी है। तो चलिए समझते हैं इसका आंसर। तो मोहनजोदड़ो की सड़कें चौड़ी हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था उत्तम है और सुनियोजित ढंग से नगर बसाए गए थे। नगर निवासी की व्यवस्था उत्तम एवं उत्कृष्ट थी। नगर में अन्य भंडार गृह और खानागार थे। यहाँ की मुख्य और चौड़ी सड़क के दोनों ओर घर हैं, जिनका पृष्ठभाग सड़क की एक ओर है। इस प्रकार मोहनजोदड़ो की नगर योजना अपने आप में ही अनूठी मिसाल थी। तो बच्चों, एक बार हमने पढ़ लिया है, थोड़ा-सा समझ लेते हैं इसको कि मोहनजोदड़ो की जो सड़कें हैं वो कैसी है? चौड़ी है, यानी कि बहुत चौड़ी है वहाँ की सड़कें। और क्या है, एक दूसरे को समकोण पर वे काटती हैं। क्या करती हैं कि पहले तो उनकी सड़कें चौड़ी हैं, चौड़ी होने के कारण वे एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। और यहाँ पे जल निकासी व्यवस्था, यानी कि जो पानी है, पानी निकलने की भी यहाँ पे जो व्यवस्था बनाई गई है वो कैसी है? उत्तम है। तीसरी कि यहाँ नियोजित ढंग से नगर बसाए गए हैं। यहाँ पे क्या है? सुव्यवस्थित ढंग से नगर बसाए गए हैं। और नगर निवासी की व्यवस्था उत्तम एवं उत्कृष्ट है, यानी कि बहुत ही अच्छी और उत्कृष्ट यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है नगर निवासी की। और हर नगर में अन्य भंडार गृह और खानागार थे, यानी कि भंडार गृह हैं जो अनाज रखे जाते हैं। इस तरह के भंडार गृह भी और खानागार भी यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ की जो मुख्य और चौड़ी सड़कें हैं वो दोनों ओर है, यानी कि दोनों घर के ओर हैं ये, और जिनका पृष्ठभाग सड़क की ओर है। और इस प्रकार मोहनजोदड़ो की नगर योजना अपने आप में ही एक अनूठी मिसाल है। तो बच्चों, आपसे यहाँ पे 2 विशेषता पूछी गई थी, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको 3-4 विशेषता यहाँ की बताई है। आता है तो आपको पॉइंट डालकर इस तरह से लिख देना है। मैंने यहाँ पे पूरा एक साथ लिख दिया है, लेकिन यदि 4 नंबर में पूछे तो आप पॉइंट बनाकर इनको लिख दें। तो बच्चों, आपको मैंने इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है।